गुरु भक्ति योग। जो तन मन और धन को गुरु के चरणों में अर्पण कर देता है वह गुरु भक्ति का विकास कर लेता है। जिससे गुरु चरणों के प्रति भक्ति भाव बढ़े वह परम धर्म है। नियम माने गुरु मंत्र का जप, गुरु सेवा के दौरान तपश्चर्या, गुरु वचन में श्रद्धा, आचार्य सेवन, संतोष, पवित्रता, शास्त्र का अध्ययन और गुरु भक्ति अथवा गुरु की शरण। तितिक्षा माने गुरु के आदेशों का पालन करते हुए दुख सहन करना। त्याग माने गुरु का निषेध हो ऐसे कर्मों का त्याग करना। जो अपने गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करता तथा गुरु की सेवा नहीं करता वह मूर्ख है। जो अपने गुरु के चरणों की पूजा निरपेक्ष भक्ति भाव पूर्वक करता है उसे गुरु कृपा सीधी प्राप्त होती है। मन के साथ कभी मुठभेड़ मत करो। एकाग्रता के लिए जल्द प्रयासों का उपयोग मत करो। सब स्नायु और नस नाड़ियों को शिथिल करो। मस्तिष्क को ढीला छोड़ दो। धीरे धीरे अपने गुरु मंत्र का उच्चारण करो। खदबदाते हुए मन को स्वस्थ करो, विचारों को शांत करो। यदि मन में अहम के सब संकल्प हों तो गुरु से दीक्षा लेने के बाद आत्मा का ध्यान करके एवं वेद का सच्चा रहस्य जानकर मन को विभिन्न दुखों से वापस खींच सकते हैं और सुखदायक आत्मा में पुनः स्थापित कर सकते हैं। कुछ वर्ष तक अपने गुरु की प्रत्यक्ष निगरानी में और उनके सीधे एवं निकट के संपर्क में रहो। आप धीरे और नियमित प्रगति कर सकेंगे। चंचल मन एक साधना से दूसरी साधना की ओर, एक गुरु से दूसरे गुरु की ओर, भक्ति योग से वेदांत की ओर, ऋषिकेश से वृंदावन की ओर कूदता है। साधना के लिए यह अत्यंत हानि करता है। एक ही गुरु से एक ही स्थान में लगे रहो। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम। कलम ने सुना था कभी कभी गुरुदेव सहज भाव में बहुत कुछ कह जाते हैं, परंतु उस समय बुद्धि से सोचने वाले शिष्य यह कहते हैं कि गुरुदेव ने यूं ही कह दिया, परंतु उनका यूं कहना भी बहुत महत्व रखता है। जैसे एक बार मथुरादास ने श्री रामकृष्ण परमहंस जी से पूछा, क्या भगवान सब कुछ कर सकते हैं? तो परमहंस जी ने कहा कि हाँ, वे तो इच्छा मात्र से सब कुछ कर सकते हैं। मथुरादास ने कहा, क्या वे जवा के पेड़ पर सफ़ेद फूल भी खिला सकते हैं? परमहंस बोले, हाँ, इस पेड़ पर सफ़ेद फूल भी खिला सकते हैं। परंतु मथुरादास जी को लगा कि ठाकुर उसके साथ परिहास कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने यूं ही कह दिया। कुछ दिनों के बाद दक्षिणेश्वर में देवी की पुष्प वाटिका में जवा के पेड़ की एक शाखा पर लाल व दूसरी डाली पर सफ़ेद रंग के फूल खिल उठे। जब मथुरादास परमहंस के दर्शन करने के लिए आया तो ठाकुर मूल सहित दोनों शाखाओं को ले आए। मथुरादास को दिखाते हुए बोले, देख मथुरा देख, इस पेड़ पर दोनों रंगों के फूल खिले हैं। मथुरादास आश्चर्यचकित रह गए और हाथ जोड़कर कहने लगा, मुझे क्षमा कर दे ठाकुर, आज के बाद मैं आपके किसी भी वाक्य पर संशय नहीं करूँगा।
शिव जी कहते हैं, गुरु के वाक्य असत्य प्रतीत होते हुए भी उस पर कभी संशय नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुरु वक्त्र स्थितम ब्रह्म। गुरुदेव के तो कड़वे वचनों में भी समस्त रोगों का इलाज छुपा होता है। कहते हैं, एक बार योगानंद परमहंस जी ने अपने 2 शिष्यों को उनकी गलती के कारण सबके सामने कड़वे वचन कह डाले। बस तब वे दोनों शिष्य मुंह लटकाए चुपचाप बैठे रहे। शाम के समय दोनों को योगानंद जी ने बगीचे में बुलाया और उन्हें देखकर ठहाका लगाकर हंस दिए। शिष्यों ने सिर उठाकर उन्हें निहारा, बोले कुछ नहीं, लेकिन आंखों में सवालिया भाव लिए देखते रहे। गुरुदेव ने झट जवाब दिया, बड़े परिश्रम से सफ़ेद पेंट पॉलिश कर एक एक दीवार को चमकाया है, उस पर धब्बे देखता हूँ तो मिटाए बिना नहीं रह पाता। उनके कहने का भाव यह है कि गुरु के कड़े वचन भी शिष्य का निर्माण करते हैं। वे द्वेषवश नहीं होते, करुणावश होते हैं। एक गुरु ने शिष्य के सामने दूसरे शिष्यों को डांटते हुए कहा, यह तो ऐसा ही है। खूब उसे सुनाते गए। इस प्रकार गुरु ने बहुत कुछ कह दिया। दूसरे शिष्य ने सारी जगह जाकर उस शिष्य के बारे में प्रचार प्रसार कर दिया। सबको बताने लगा कि इसके विषय में तो गुरुजी भी ऐसा ही कहते हैं। जब गुरु को यह बात पता चली तो उन्होंने उस शिष्य को बुलाया और कहा, मैंने उसके प्रति कड़क वचन कहकर ना जाने उसके कितने बुरे कर्मों को खत्म कर दिया, परंतु तूने उसकी निंदा करके अपने बुरे कर्म बना लिए। गुरु सत्ता के मुखारविंद से निकलने वाले वचन खट्टे मीठे, सुलझे अनसुलझे जैसे भी हों, वे औषधि से युक्त होते हैं। उनके हर वाक्य से शिष्य का निर्माण कार्य ही संपादित होता है। कुछ वाक्य शिष्य के व्यक्तित्व को निखारते हैं तो कुछ अहंकार को खंडित करते हैं। कुछ शिष्य के बुरे कर्मों को स्वाहा करते हैं, कुछ विरह की अग्नि प्रज्वलित करते हैं, तो कुछ प्रेम की सरिता के वेग को गति देते हैं। गुरु के कुछ वचन शिष्य के लिए आदेशात्मक भी होते हैं, अर्थात जिसमें गुरु के द्वारा शिष्य के लिए आज्ञा होती है। यदि शिष्य गुरु की आज्ञा परिधि में रहता है तो सदा सुरक्षित व आनंदित रहता है, क्योंकि सदा शिष्य का भला चाहने वाले गुरु जब किसी को क्योंकि सदा शिष्य का भला चाहने वाले गुरु जब किसी को आज्ञा के बंधन में बांधते हैं तो उसमें उनका अपना कोई स्वार्थ नहीं होता। वस्तुतः गुरु की प्रत्येक आज्ञा में शिष्य का ही कल्याण छुपा होता है। गुरु की आंखें पारदर्शी होती हैं। वे शिष्य के जीवन पथ का दूर तक अवलोकन कर लेती हैं। गुरु उन सभी संस्कारों व परिस्थितियों को पहले ही देख लेते हैं जो आगे चलकर शिष्य का मार्ग बाधित कर सकती हैं। इसलिए वे शिष्य के कल्याणार्थ ऐसी आज्ञा देते हैं जिनका पालन कर शिष्य अपने कर्म बंधनों को काट सके, भक्ति पथ पर आने वाली बाधाओं एवं कठिनाइयों का डटकर सामना कर सके। जो शिष्य गुरु की आज्ञा में रहते हैं वे गुरु के सदा प्रिय बने रहते हैं। योगानंद जी से किसी गुरु भाई ने पूछा कि योगानंद, गुरुदेव तुमसे इतना प्रेम क्यों करते हैं, कैसे प्रसन्न कर लिया तुमने उन्हें? योगानंद जी ने कहा, गुरु के प्रत्येक वाक्य पर विश्वास करता हूँ और उन्हें आज्ञा मानकर उनका सदा पालन करता हूँ। आज हमें भी देखना है कि क्या हम अपने गुरुदेव के प्रत्येक वाक्य को मंत्र की तरह मानते हैं या नहीं।
जो उन्होंने अपने शिष्यों के लिए आज्ञाएं लगाई हैं, हम वे पूरी कर पा रहे हैं या नहीं? क्या हम साधना करते हैं? क्या गुरु दरबार में तन मन धन से सेवा कर रहे हैं? यदि आप अपने जीवन में ये सब कुछ कर रहे हैं तो गुरुदेव के प्रत्येक वाक्य को जीवन में वेदवाणी मानकर उतार रहे हैं, तो निस्संदेह आप भी गुरु के बहुत प्रिय हैं। यदि नहीं तो फिर हम यह कहने के अधिकारी नहीं हैं कि गुरुदेव फला व्यक्ति से बहुत प्रेम करते हैं और हमें पूछते भी नहीं। यह कहने से तो अच्छा, इस फरियाद से तो अच्छा है कि हम अपनी कमियों को दूर करें, उनके चरणों में प्रार्थना करें कि माना काबिल नहीं पर काबिल बनना चाहते हैं। गुरुदेव आपके वचनों के सांचे में ढलना चाहते हैं। तेरी महिमा के नगमों को सुने और सुनाएं। तेरे पावन चरणों में हम हर पल शीश झुकाएं। निस्दिन ध्यान करें हम तेरा, ये इच्छा हो चारों याँ। तेरी सेवा से बढ़कर ना हो हमको कोई दूजा काम। जगा दो ऐसी प्यास दर्शन की, जैसे तड़पे जल बिन मीन। हाथ पसारे खड़े हैं गुरुदेव, तेरी चौखट पर हम दीन। हे दीन बंधु है करुणा सिंधु, दो हमको ऐसा वरदान। इस बार तो बन ही जाए गुरुदेव तेरी सच्ची संतान।